प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आपके टेक्स्ट बुक बिहाइव का चैप्टर 1 जो कि टाइटल है द फन दे हैड और इसे लिखा है इज़ाक एसिमो ने। इस चैप्टर को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और मैं विश्वास रखता हूँ कि इस चैप्टर को हिंदी में समझने के बाद जब आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। बच्चों, ये कहानी द फन दे हैड ये एक काल्पनिक वर्णन है भविष्य के स्कूल और किताबों के बारे में। इसमें बताया गया है कि भविष्य में स्कूल कैसे होंगे और किताबें कैसे होंगी। ये चैप्टर इसमें कंपेयर किया गया है आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें आप स्कूल जाके पढ़ते हैं, और जो भविष्य में स्कूल होंगे वे कैसे होंगे, क्या बच्चे उन्हें पसंद करेंगे या नहीं। इन सब बातों की चर्चा इसमें की गई है। भविष्य में आने वाले स्कूलों में विद्यार्थियों को उनके घरों में एक रूम में पढ़ाया जाएगा जिसे कि स्कूल रूम कहा जाएगा, और वहाँ जो ह्यूमन टीचर्स होंगे, जैसे कि आज ह्यूमन टीचर्स है वैसे वो स्कूल में भविष्य के स्कूलों में ह्यूमन टीचर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि वहाँ पर मैकेनिकल टीचर होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों की ज़रूरत के अनुसार उन मैकेनिकल टीचर का स्पीड कम या ज़्यादा किया जा सकेगा। इस स्टोरी में जो मुख्य किरदार है वो मार्गी है, जो कि एक 11 साल की लड़की है। उसके साथ ही एक और लड़का भी है जो उसके पड़ोस में रहता है जिसका नाम टॉमी है। वो 13 साल का है। चैप्टर की शुरुआत होती है मार्जी, जो कि 11 साल की छोटी लड़की है, वो एक डायरी में एंट्री करती है और डेट देती है 17 मई 2157, यानी आज से लगभग 136 साल बाद। वो लिखती है कि आज टॉमी को एक वास्तविक किताब, रियल बुक मिला, जो कि बहुत पुरानी किताब थी। उसके जो पन्ने थे वो पीले पड़ गए थे। एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा था कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सभी बच्चे एक बिल्डिंग जिसे स्कूल कहा जाता था वहाँ पे जाते थे, एक साथ खेलते कूदते थे और पढ़ाई करते थे। टॉमी ने उस किताब को अपने घर के कबाड़ रखने वाले स्थान में खोजा था। मार्जी और टॉमी उस किताब के पन्नों को पलट रहे थे जो कि पीले पड़ चुके थे। अब उस किताब के बारे में बच्चे चर्चा करते हैं। जब टॉमी मार्जी को कहता है कि ये किताब स्कूलों के बारे में बताती है, तो मार्जी कहती है कि मुझे स्कूलों से बेहद ही नफरत है। मार्जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अपने जो उसका स्कूल था, जो कि एक स्कूल रूम था, उसके घर के एक रूम में उसे पढ़ाया जाता था, उसकी नज़र में स्कूल वैसे ही होते थे जिससे कि वो बहुत नफरत करती थी। उसे इन स्कूलों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि एक समय ऐसा था जबकि स्कूल किसी बिल्डिंग में चलते थे और एक उम्र के सभी बच्चे वहाँ पे सीखा करते थे ह्यूमन टीचर से। तो इसलिए मार्जी ने समझा कि वो उसके मैकेनिकल स्कूल रूम, मैकेनिकल टीचर जहाँ पढ़ाते हैं उस तरह के स्कूल की बात कर रहा है। तो वो बोलती है कि मुझे स्कूल से नफरत है। इसलिए मार्जी को स्कूलों से नफरत थी। मार्जी का मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी में लगातार टेस्ट पर टेस्ट ले रहा था और मार्जी का परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी पुअर था, क्योंकि मार्जी को बिल्कुल भी उस मैकेनिकल टीचर से पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर ह्यूमन टीचर्स की तरह बात नहीं करता था। उसके बड़े से पर्दे पर वो एक बड़ा सा काला मशीन था जिसके पर्दे पे तरह तरह के प्रश्न और उत्तर आते थे। हालांकि जब टॉमी ने उस किताब को मार्जी को दिखाया और बताया कि ये किताब तो एक वेस्ट है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ये जो है रद्दी हो जाती है, तो मार्जी भी उसकी बात सुन के हंसी कि तुम बिल्कुल सही कहते हो। लेकिन जहाँ तक मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम का बात था, तो मार्जी उन दोनों से ही बहुत नफरत करती थी और यही कारण था कि पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण ज्योग्राफी में उसका
काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस था, जिसकी वजह से उसकी माँ ने मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया, जो कि एक नाटा कद का आदमी था और लाल उसके चेहरे थे। वो यंत्रों का एक बॉक्स लेकर आया था, उसमें तार थे और कई चीज़ें थी। मार्जी ने आशा की कि कंट्री इंस्पेक्टर जो है उसके मैकेनिकल टीचर को वहाँ से लेके चला जाएगा, जैसा कि कुछ समय पहले टॉमी के टीचर को कंट्री इंस्पेक्टर 1 महीने के लिए लेकर चला गया था। परंतु ऐसा हुआ नहीं। कंट्री इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर में जो खराबी थी उसे दूर कर दिया और ज्योग्राफी के सेक्टर को वो सही कर दिया। उसका स्पीड को एक 10 साल के बच्चे के स्तर का कर दिया, लेवल का कर दिया, और उसकी माँ से कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। बच्चे की बिल्कुल गलती नहीं थी, बल्कि इस मैकेनिकल टीचर का ही स्पीड ज़्यादा था, इसलिए बच्चे का परफॉर्मेंस ख़राब था। अब मैंने इसे ठीक कर दिया, अब घबराने की बात नहीं है। ये कह के वो कंट्री इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को फिर से मार्जी के स्कूल रूम में रख के चले जाता है। अब फिर टॉमी और मार्जी पुराने स्कूलों के बारे में बात करने लगते हैं। टॉमी मार्जी को बताता है उस पुराने बुक को पढ़ने के बाद कि पहले स्कूल कैसे होते थे। पुराने स्कूल बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स में होते थे, जहाँ की बच्चे एक साथ पढ़ने जाते थे और बच्चों को ह्यूमन टीचर्स यानी मनुष्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता था। सभी किड्स एक कक्षा में एक उम्र के सभी किड्स पढ़ते थे, सभी बच्चे पढ़ते थे, एक एक चीज़ पढ़ते थे। वो टीचर उन्हें सिखाते थे एक साथ और बच्चे उसे आनंद से पढ़ते थे। ये बात सुन के मार्जी भी इच्छा करने लगी कि काश उसका भी स्कूल वैसे ही होता, और टॉमी को भी ये बात पसंद आ रही थी कि एक साथ बच्चों का पढ़ने का आनंद कुछ और है, एक साथ टिफ़िन खाने का आनंद कुछ और है। अब ये दोनों पुराने ढंग के स्कूलों में जाना चाहते थे, इनके मन में इच्छा जगने लगी थी। जबकि मार्जी किस तरह का स्कूल में अभी पढ़ रही थी, उसका स्कूल रूम जो है उसके बेडरूम के जस्ट बाहर वाला रूम था उसके घर में। उसका मैकेनिकल टीचर जो है वो स्कूल टाइम जब उसकी माँ आती थी वो उसे ऑन कर देती थी और उसकी पढ़ाई चालू हो जाती थी। वो मैकेनिकल टीचर उसे स्क्रीन पर पढ़ाने लगता था। केवल सैटरडे और संडे को ये स्कूल नहीं चलता था, क्योंकि उसकी माँ विश्वास करती थी कि लिटिल गर्ल को जो है वो कुछ समय के अंतराल पे सीखना चाहिए, लगातार नहीं सीखना चाहिए। और मैकेनिकल टीचर जो है वो उसे लेसन पर लेसन, अब अर्थमेटिक का लेसन पढ़ा रहा था, एडिशन पढ़ा रहा था, कभी फ्रैक्शन पढ़ाता था, और वो उसके बाद एक के बाद एक कुछ स्तर का लेवल पे पढ़ाते जाता था, जो कि मार्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब टॉमी की बात सुन के मार्जी पुराने स्कूलों के कल्पना की दुनिया में खो गई। मार्जी को अपना होमवर्क का स्लॉट भी पसंद नहीं था, जिसमें कि होमवर्क को जो है वो एक पिंच कोड में, जो कि जब वो 6 साल की थी उसने उसे लिखना सीखा था, तो उस कोड में वो लिखती थी होमवर्क और उसको स्लॉट में रखती थी। ये काम भी, पढ़ाई का ये तरीका भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता था। और वो पुराने स्कूलों के बारे में सोचने लगी, जब सभी बच्चे एक साथ हंसते थे, खेलते थे और पढ़ते थे, बड़े बड़े बिल्डिंगों में एक साथ पढ़ने जाते थे, उन्हें मनुष्य शिक्षक पढ़ाते थे और एक ही तरह की चीज़ सभी बच्चे एक हम उम्र होने के वजह से एक तरह की चीज़ सीखते थे और बहुत आनंद उठाते थे। वो सीखने का आनंद था। दोनों ही बच्चों को सीखने का वो तरीका पसंद आ रहा था, यानी पुराने स्कूलों का तरीका। बच्चों, मुझे आशा है आपने ये चैप्टर द फन दे हैड इसको ठीक ढंग से सीखा होगा, और इसे जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएगा, आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।